हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल D1 मैथमेटिक्स में। दोस्तों मैं हूं दीपक कुमार और आज हम आपको रीजनिंग में साइलोजिज्म चैप्टर का हम क्वेश्चन क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम आपको टोटल 1 से लेके 50 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें अभी हम आपको 10 क्वेश्चन कराएंगे। इस पार्ट 1 में हम आपको क्या कराएंगे कि 10 क्वेश्चन कराएंगे। इसमें टोटल हम आपको 50 क्वेश्चन का सेट हम प्रैक्टिस कराने वाले हैं साइलोजिज्म, जो कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या बैंक की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें एक क्वेश्चन तो 100% अनिवार्य है जो कि आना ही आना है। खास करके आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या बैंक की, तो इसमें 1 से 2 क्वेश्चन जरूर रहता है। और क्या होता है कि साइलोजिज्म में ना बहुत सारे स्टूडेंट को गलत हो जाता है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ना इसमें हम क्वेश्चन को 50 प्रैक्टिस कराते हैं। हालांकि हम कॉन्सेप्ट हम आपको पहले इस चैनल पर डाल दिए हैं, लेकिन क्या है कि पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए हम किस तरह से इसको हम बनाते हैं। 150 मेथड बनाते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन हम पहले ही पेज पे लिख दिए हैं, इसीलिए क्योंकि बार बार लिखने में टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, इसीलिए। तो चलिए देर न करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए हम अभी 10 क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ठीक है। आपको टोटल हम इस टाइप में हम 50 क्वेश्चन कराएंगे। देखिए हम आपको क्वेश्चन फर्स्ट लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है कि फर्स्ट नंबर है कि सभी लैंप हुक है, सभी लैंप हुक है, ये स्टेटमेंट है। सभी लैंप हुक है। अब फिर क्या कहता है कि कोई हुक रंगीन नहीं है, कोई हुक जो है ना रंगीन नहीं है, कोई हुक रंगीन नहीं है, ये स्टेटमेंट हुआ आपको। और कंक्लूजन क्या कहता है, ध्यान दीजिए। ये कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष हुआ, ये निष्कर्ष हुआ। ये क्या है कि कथन है, ये क्या है, कथन है। निष्कर्ष क्या कहता है, फर्स्ट नंबर निष्कर्ष कि कुछ लैंप रंगीन है, कुछ लैंप जो है ना क्या है कि रंगीन है। फिर सेकंड नंबर में क्या कहता है कि कोई भी लैंप रंगीन नहीं है, कोई भी लैंप रंगीन नहीं है, कोई भी लैंप क्या है, रंगीन नहीं है। ध्यान दीजिएगा। देखिए ये हम 150 में थे बताएं, हम आपको यहाँ पे लिख दिए हैं क्या, ए का मतलब होता है ऑल का मतलब होता है सभी, हिंदी में हम लिख दिए हैं और इंग्लिश में हम बोल देते हैं। ए का मतलब ऑल का मतलब सभी, जिसका वैल्यू होता है 150 होता है। ई का मतलब होता है नो का मतलब कोई नहीं, जिसका वैल्यू होता है 100 होता है। आई का मतलब होता है सम का मतलब होता है कुछ, जिसका वैल्यू होता है 50 होता है। ओ का मतलब होता है सम नोट का हिंदी होता है कुछ नहीं, जिसका वैल्यू होता है 50 होता है 100 होता है। ये तो आपको हम ये ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब आंसर का दिया हुआ है, और ये कोड दिया हुआ है, ठीक। हम आपको ये जो बता रहे हैं ना 150 मेथड बता रहे हैं। तो चलिए हम आपको सबसे पहले नंबर क्या कहते हैं, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। ये 150, देखिए यहाँ पर क्या है कि स्टेटमेंट में हम आपको वैल्यू पुट करके बताते हैं। देखिए स्टेटमेंट क्या है, सभी लैंप हुक है, हम सभी के लिए हम आपको क्या वैल्यू बताएं, 150 में हम बताएं, तो ये यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा। कोई नहीं है, नन का मतलब कोई नहीं। यहाँ पर देखिए कि ओ का मतलब समनोट का मतलब कुछ नहीं। ई का मतलब होता है नन का मतलब कोई नहीं, जिसका वैल्यू होता है 100 होता है। यहाँ पर देखिए 100 हुआ, 100 हुआ, ये हुआ। ये तो स्टेटमेंट का हुआ। अब कथन में देखिए, कथन में भी हम आपको क्या कहते हैं कि वैल्यू पूरे सम का मतलब होता है कुछ का वैल्यू होता है 50 होता है, 50 होता है। और नन मतलब ओ का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे ओ का मतलब सम नोट का मतलब कुछ नहीं होता। ई का मतलब नन ई का मतलब होता है नन का मतलब होता है कोई नहीं, जिसका वैल्यू क्या होता है 100 होता है। यहाँ देखिए हम 100 वैल्यू हम पुट कर दिए हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए ना, तो आपको वैल्यू पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप देखिएगा अब टिक मारिएगा, इतना हो गया। सबसे पहला नंबर हम आपको क्या करते हैं कि कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ के हम आपको बोल देते हैं। हम आपको कॉन्सेप्ट में भी लिखा चुके हैं, क्या लिखा चुके हैं कि जब 2 या 2 से अधिक स्टेटमेंट दिया हुआ रहे तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट कंक्लूजन कहलाएगा। देखिए यहाँ पर 2 हो या 2 से अधिक है, 2 हो या 2 से एक स्टेटमेंट रहेगा तो डायरेक्ट कंक्लूजन होगा, और 1 से अधिक होगा, 2 हो या 2 से अधिक हो, वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। हम आपको इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम आपको नियम लिखाए हुए हैं। क्या लिखाए थे,
सबसे पहले हम लिखाए थे क्या, किसी भी इनडायरेक्ट कंक्लूजन को बताने के लिए कम से कम 2 कथन की आवश्यकता है। देखिए 2 स्टेटमेंट है, बिल्कुल है। सेकंड में हम आप बताए थे क्या, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव है, अगर सेकंड भी पॉजिटिव है, तो मेरा कंक्लूजन जो होगा, जो निष्कर्ष होगा, वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो मेरा जितना भी निष्कर्ष होगा ना, वो सारा का सारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर वो निगेटिव होगा ना, तो वो कंक्लूजन नहीं होगा। देखिए ये पॉजिटिव है, इसका रिजल्ट बन सकता है, लेकिन हम चेक करके देखेंगे। यहाँ देखिए निगेटिव है, ये इसका रिजल्ट सबसे पहला नंबर कट जाएगा। ठीक है, इतना तो हो गया ना। और उसके बाद हम आपको बताए थे क्या, कि थर्ड में हम आपको बताएंगे दोनों कथनों में, दोनों स्टेटमेंट में कम से कम कॉमन टर्म के वैल्यू 1 का 100 हो, कॉमन टर्म पर वैल्यू 1 का मान 100 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कि कॉमन टर्म हुक है, यहाँ पर हुक है, 1 का मान 100 है, बिल्कुल है, यहाँ पर है ना, बिल्कुल है, रिजल्ट बन सकता है। ये हो गया ना। अब उसके बाद हम 4 नंबर में हम बताए थे क्या, कि इनकम और एक्सपेंस चेक करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, इनकम मानेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, मतलब एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा मानेंगे। इसको हम आमदनी मानेंगे, इसको हम खर्चा मानेंगे। बस इतना ही चीज़, साइलोजिज्म में आप इतना चीज़ याद रखते हैं, आपका एक एक क्वेश्चन बनेगा, साइलोजिज्म का एक एक क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए हम वैल्यू सबको पुट कर दिए हैं ना। अब ध्यान दीजिएगा, हम आपको बता रहे थे वैल्यू। देखिए कॉमन टर्म पर वैल्यू 100 है, कॉमन टर्म पर वैल्यू कम से कम 1 का मान 100 होना चाहिए, है ना। अब देखिए लैंप है, रंगीन है, लैंप है और रंगीन है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट से मिलकर बना हुआ है। अब देखिए लैंप है, रंगीन है, ये भी तो फर्स्ट और सेकंड से मिलकर बना हुआ, मतलब क्या है, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है। वैसे भी 2 यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ है, 2 हो या 2 से अधिक होगा तो वो इनडायरेक्ट स्टेटमेंट अप्रत्यक्ष निष्कर्ष होगा। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए हम आपको इनकम एक्सपेंस चेक करना है। देखिए लैंप पर कितना इनकम है, 100 है, यहाँ लैंप पर कितना है, 50 है, रिजल्ट बन सकता है। क्यों, क्योंकि 100 रुपया कमाने वाला व्यक्ति 50 रुपया खर्चा कर सकता है, 100 रुपया कमाने वाला व्यक्ति 100 रुपया खर्चा कर सकता है। यहाँ पर देखिए लैंप पर इनकम 100 है, यहाँ लैंप पर खर्चा कितना है, 50 है, रिजल्ट बन सकता है। रंगीन पर इनकम कितना 100 है, रंगीन पर खर्चा कितना 50 है, 100 रुपया कमाने वाला व्यक्ति 50 रुपया खर्चा कर सकता है, इसीलिए इसका रिजल्ट क्या होगा, मतलब फर्स्ट वाला रिजल्ट हो सकता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, कोई हुक रंगीन नहीं है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है कोई हुक रंगीन नहीं है। हमको क्वेश्चन लिखने में क्या हो गया था, मिस्टेक हो गया था। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ बताइए, रंगीन नहीं है, ये तो निगेटिव है ना, ये निगेटिव है। हम आपको बताए थे क्या, कि अगर ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो मेरा स्टेटमेंट भी निगेटिव होगा। कोई अगर स्टेटमेंट एक निगेटिव हो जाएगा ना, तो मेरा सारा का सारा निष्कर्ष हो, वो सारा का सारा निगेटिव हो जाएगा। देखिए ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, मतलब जो पॉजिटिव होगा वो गलत हो जाएगा, जो पॉजिटिव होगा वो गलत हो जाएगा। ये देखिए गलत होगा, क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है ना। यहाँ देखिए ये निगेटिव है, ये निगेटिव है ना, यहाँ पर नहीं है ना, तो ये रिजल्ट हो सकता है। अब हम चेक कर लेंगे, एक ही हमको रूल से तो ये गलत हो जाएगा, सारा का सारा गलत ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लैंप पर कितना इनकम है, 100 है, 100 रुपया खर्चा करता है, रिजल्ट बन सकता है। रंगीन पर कितना है इनकम, रंगीन पर 100 रुपया, 100 रुपया कमाने वाला व्यक्ति 100 रुपया खर्चा कर सकता है, बिल्कुल है। यानी कि केवल निष्कर्ष कितना हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिटाते हैं का, इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। इसको मिटाते हैं, फिर हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन हम आपको लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि सभी ईंट टिकट हैं, सभी ईंट क्या कहते, सॉरी क्या कहता है कि सभी ईंटें टिकट है, टिकट है, ये हुआ। फिर क्या कहता है कि कुछ टिकट
जूते हैं, कुछ टिकट जो है ना क्या है कि जूते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये हुआ आपको क्या स्टेटमेंट, मतलब क्या, ये दोनों को दोनों कथन हुआ। अब हम निष्कर्ष लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है कि निष्कर्ष है, आपको निष्कर्ष हम लिख के बताते हैं, ध्यान दीजिए। फर्स्ट नंबर निष्कर्ष क्या कहता है कि सभी जूते टिकट हैं, सभी जूते क्या हैं, टिकट हैं। सेकंड नंबर क्या कहता है कि कुछ ईंट जूते हैं, क्या कहता है, कुछ ईंटें क्या है, यानी कि जूते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसको बनाने का हम मेथड बताया। सबसे पहले आपको इसको वैल्यू पुट कीजिए। क्या हम आपको वैल्यू क्या बताएं कि ऑल का मतलब सभी के लिए क्या होता है, 100 होता है, 150 होता है। उसके बाद बताए थे सम का मतलब कुछ के लिए हम आपको बताए थे 50-50 हो गया, हम वैल्यू पुट कर दिए। उसके बाद देखिए ये सभी है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पर देखिए ये भी पॉजिटिव है। दोनों को दोनों अगर स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव होगा तो निष्कर्ष भी मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर एक इसमें निगेटिव होगा तो सारा का सारा निगेटिव हो जाएगा, मेरा स्टेटमेंट निगेटिव ही होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, देखिए ये पॉजिटिव है, यहाँ ये पॉजिटिव है, दोनों को दोनों पॉजिटिव है, मतलब क्या इसका रिजल्ट बन सकता है, इसका रिजल्ट बन सकता है। एक नियम से तो मेरा हो गया। सेकेंड में हम आपको बताए थे क्या कि कॉमन टर्म का वैल्यू क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। देखिए टिकट है मतलब कॉमन टर्म है। अब दोनों पर देखिए वैल्यू कितना है, समान है, 50-50 है। जब दोनों पर कॉमन टर्म पर वैल्यू अगर समान हो जाएगा तो ईंट से जूते, जूते से ईंट, सारा का सारा जो मेरा निष्कर्ष होगा वो गलत हो जाएगा। देखिए ईंट से जूते, ईंट से जूते, ईंट से जूते, ये गलत होगा मेरा निष्कर्ष। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ईंट से जूते और जूते से ईंट, ये भी मेरा गलत हो जाएगा, समझे। अब दोनों को दोनों गलत हो जाएगा। जब दोनों को दोनों गलत हो जाएगा तो हम आइदर और का केस चेक करेंगे। आइदर और का चेक करेंगे, कहने का मतलब न ही एक होगा न ही दो हो जाएगा, ये करेंगे। इसके लिए हम आपको नियम बताए थे, क्या बताए थे, अब ध्यान दीजिएगा। हम इसके लिए नियम बताए हैं, यहाँ पर हम आपको लिख के बताते हैं। आइदर और जो है ना 3 होते हैं, ए एंड ई, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये आइदर और का केस बनता है। तो आइदर और का हम आपको रूल नहीं बताए हैं, लेकिन इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करके हम आपको बताते हैं। देखिए हम आपको आइदर वाला जब क्वेश्चन आएगा तो आइदर और केवल कितना में बनता है, 3 में बनता है। किसी में ए एंड ओ, ए यहाँ पर हम आपको लिख के बताते हैं, ए एंड ओ, चलिए हम आपको साफ साफ लिख देते हैं। ए एंड ओ के बीच में, ए एंड ओ के बीच में बनता है, ए एंड ओ के बीच में बनता है आइदर और। ए एंड ओ, आई एंड ओ के बीच में बनता है, आई एंड ओ के बीच में बनता है, आई एंड ओ के बीच में क्या बनता है, आइदर और का केस बनता है। ए एंड ओ, आई एंड ओ, आई एंड ई के बीच में, आई एंड ई के बीच में क्या बनता है, आइदर और का केस बनता है, आई एंड ई के बीच में। अब ध्यान दीजिएगा, हम आपको यहाँ पर लिखा है ए का मतलब होता है ऑल का मतलब होता है सभी, ओ का मतलब होता है सम नोट का मतलब होता है कुछ नहीं, हाँ। आई का मतलब होता है सम का मतलब होता है कुछ, ओ का मतलब सम नोट का मतलब कुछ नहीं, आई का मतलब सम, ई का मतलब होता है नन, ई का मतलब होता है नन का मतलब कोई नहीं। मतलब क्या, इसके बीच में हम क्या बनता है, आइदर और का केस बनता है। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ देखिए सभी है, मतलब क्या, ये ए है, ए का मतलब होता है ऑल का मतलब होता है सभी, इसके बीच में ये क्या है, आई का मतलब सम नोट, आई का मतलब सम, आई का मतलब क्या होता है सम। ए एंड, अब यहाँ पर देखिए कि ए एंड ओ, आई एंड ई के बीच में क्या बनता है, आइदर। अब यहाँ पर ए एंड आई है, हम ए एंड आई कहीं पर हम लिखाए ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, आइदर और नहीं, आइदर और होगा, नहीं होगा, नाइदर होगा, न ही एक होगा और न ही दो हो जाएगा। न तो एक होगा और न ही क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। 2 का कितना हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। इसको आपको अभी जो हम ये जो टाइप बता रहे हैं ना, इसमें हम आपको 2 आइदर और का कॉन्सेप्ट हम अभी आपको नहीं बताए हैं, हालांकि बीच में क्वेश्चन आ गया है, इसीलिए हम आपको सॉल्व करके बता दिए हैं। हम आपको आइदर और को हम जब वीडियो लाएंगे ना, उस पार्ट में हम आपको हर एक पार्ट में जो बनाएंगे ना, उसमें हम सिर्फ आइदर और नाइदर का क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए इसमें एक बीच में नाइदर और आइदर का क्वेश्चन आ गया, तो इसलिए हम आपको बता दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको ये वैल्यू याद रखना है, ए का मतलब ऑल का मतलब सभी,
आई का मतलब होता है सम, सम का मतलब होता है कुछ होता है, ई का मतलब नन, नन का मतलब होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको लिख के बताते हैं, ध्यान दीजिए। क्या कहता है, कुछ कैलेंडर छड़ियाँ हैं, कुछ कैलेंडर क्या हैं, छड़ियाँ हैं। ये तो हुआ कथन हुआ, कुछ कैलेंडर छड़ियाँ हैं। कोई छड़ी फूल नहीं है। ध्यान दिया, ये क्या है आपको कथन हुआ, मतलब स्टेटमेंट हुआ। अब निष्कर्ष हम आपको लिख के बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। निष्कर्ष, फर्स्ट नंबर निष्कर्ष क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट नंबर निष्कर्ष क्या कहता है, फर्स्ट नंबर निष्कर्ष क्या कहता है, 3 नंबर क्या कहता है कि कुछ कैलेंडर फूल है, कुछ कैलेंडर क्या है कि फूल है। सेकंड में क्या कहता है, कोई कैलेंडर फूल नहीं है, कोई कैलेंडर फूल नहीं है, नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बताए थे क्या, इसका वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है। अब देखिए सम है, सम का मतलब कुछ है, कुछ का हम आपको बताए थे क्या, वैल्यू 50-50 बताए थे। कोई छारी फूल नहीं है मतलब क्या, नन है, नन का हम आपको कोई नहीं का वैल्यू बताए थे 100 होता है, यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा, यहाँ भी 50-50 कुछ है, यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं का हम आपको बताए थे 100 होता है। अब इतना तो हो गया। सबसे मैंने ये बताया था वैल्यू पुट कीजिए। सेकंड में होता है पॉजिटिव निगेटिव चेक कीजिए। देखिए ये पॉजिटिव है और ये क्या है, निगेटिव है। हम आपको बताए थे कि अगर मेरा स्टेटमेंट, मेरा कथन जो है ना, अगर पॉजिटिव रहे, एक निगेटिव रहे, तो मेरा निष्कर्ष भी क्या हो जाएगा, सारा का सारा निगेटिव होगा। अगर वो पॉजिटिव होगा तो वो निष्कर्ष मेरा कथन जो निष्कर्ष जो है ना वो गलत हो जाएगा। देखिए ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, कथन है ना, निष्कर्ष देखिए ये क्या है, पॉजिटिव है और ये क्या है, निगेटिव है। अगर एक भी निगेटिव स्टेटमेंट होगा तो मेरा सारा का सारा क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। सारा का सारा क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। देखिए ये निगेटिव है, इसका रिजल्ट बन सकता है, ये पॉजिटिव है, इसका रिजल्ट नहीं बनेगा, इसका रिजल्ट नहीं बनेगा। हम इसको एक मेथड से ना पता चल गया कि इसका रिजल्ट नहीं बनेगा, लेकिन हम आपको सेकंड मेथड भी से भी हम चेक कर लेंगे, वैल्यू मेथड से हम चेक कर लेंगे। इतना हुआ। और उसके बाद बताए कॉमन टर्म में वैल्यू कितना होना चाहिए, 100 रहता है। यहाँ छड़ियाँ हैं, यहाँ छड़ी है। अब यहाँ पर देखिए एक का वैल्यू 100 है, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 100 है, रिजल्ट बन सकता है। तब यहाँ कैलेंडर और फूल का रिजल्ट चेक कर लेते हैं। देखिए कैलेंडर है और फूल है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट से मिलकर बना है। अब देखिए 50-50 है। हम आपको बता दिए हैं क्या कि सम के केस में खर्चा चेक नहीं करेंगे। अब ये सम के केस में तो रिजल्ट बन सकता है, लेकिन ये देखिए ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, यहाँ निगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है, इसीलिए इसका क्या होगा, रिजल्ट नहीं बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए कैलेंडर है, फूल है, कैलेंडर है, फूल है, मतलब क्या, ये भी आपको फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट से मिलकर बना है, इनडायरेक्ट कंक्लूजन है और प्रत्यक्ष निष्कर्ष है। अब ध्यान दीजिएगा, इतना तो हो गया ना। अब हम आपको बताए थे अगर एक निगेटिव हो जाएगा, एक पॉजिटिव हो जाएगा, तो मेरा निष्कर्ष जो होगा ना, सारा का सारा जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। एक निगेटिव स्टेटमेंट हो जाएगा ना, तो सारा का सारा मेरा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब एक चीज़ बताइए, कैलेंडर पर इनकम 50 है, कैलेंडर पर इनकम 50 है, 50 है। यहाँ पर कैलेंडर पर कितना, कोई, नन का मतलब होता है 100 होता है, नन का मतलब होता है, नन का मतलब होता है क्या, 100 होता है। अब यहाँ 50 रुपये कमाने वाला व्यक्ति 100 रुपया कमा सकता है, 50 रुपये कमाने वाला व्यक्ति 100 रुपया खर्चा कर सकता है, नहीं कर सकता है। यहाँ फूल पर 100 रुपया इनकम है, इसका 100 रुपया खर्चा है, मतलब क्या, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जब हम आपको बता दिए कि न ही 1 होगा न ही 2 होगा, यानी कि आइदर और होगा या नाइदर होगा, न ही तो 1 होगा न ही तो 2 होगा, न ही तो क्या होगा, 1 और 2 कोई नहीं होगा। तो हम आइदर और चेक कर लेंगे। हम आपको बताए थे क्या, आइदर और कहाँ किसके किसके बीच में बनता है, ए एंड ओ, आई एंड ओ, आई एंड ई के बीच में बनता है। आइदर और किसके किसके बीच, ए एंड ओ, आई एंड ई के बीच में बनता है। अब ध्यान दीजिएगा, एक ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज़ बताइए, ये क्या है, आई है, आई का मतलब सम होता है, आई है, ये क्या है,
ई है, ई का मतलब होता है, हम आपको बताए थे, हम ई का मतलब होता है नो नन, नो नन का मतलब कोई नहीं, यहाँ पर हम बताए हैं ना, ई है, ई है। तो अब एक चीज़ बता, आई एंड ई के बीच में आइदर और बनता है, आई एंड ई के बीच में क्या बनता है, आइदर और बनता है, आई एंड ई के बीच में क्या बनता है, आइदर और। आई का मतलब सम, सम का मतलब कुछ है, और उसके बाद ई का मतलब होता है नन, नन का मतलब होता है कोई नहीं। आई एंड ई, आई एंड ओ, आई एंड ई के बीच में क्या बनता है, आइदर और का केस आइदर और होगा। यहाँ पर देखिए आई एंड ई, आई एंड ई है, कहने का मतलब या तो एक होगा या तो दो होगा। यहाँ पर देखिए या तो एक होगा या तो दो होगा, यानी कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। इसमें आइदर और का केस बनता है ना। यहाँ पर देखिए हम आपको बताए हैं, आई है, यहाँ पर क्या है, आई है, यहाँ पर क्या है, ई है, यानी कि ये मैच कर रहा है। तो आइदर और जो है ना, या तो एक हो सकता है या तो दो हो सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइदर और में या तो एक या तो दो निकलता है, यानी कि 3 नंबर आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हम सबसे पहले इसका वैल्यू पुट करते हैं, उसके बाद हम आपको चेक करके बताते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ है तो कुछ क्या बात है, 50-50 होता है, यहाँ पर 50-50 हो जाएगा। इसको हम दूसरा कलर लेते हैं, यहाँ पर 50 हो जाएगा, यहाँ पर भी 50 हो जाएगा ना। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो मेरा निष्कर्ष भी क्या हो जाएगा, सारा का सारा पॉजिटिव हो गया। यहाँ पॉजिटिव है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 50-50 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कुछ है। तो सम के केस में आपको बताए थे कितना आता है, 50-50 होता है, यहाँ 50 हो जाएगा, यहाँ पर 50 हो जाएगा ना। अब ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताए थे क्या कि कॉमन टर्म पर वैल्यू क्या होना चाहिए, एक का मान 100 होना चाहिए। अब यहाँ पर कौए है, यहाँ पर कौए है कॉमन टर्म पर। अब यहाँ देखिए जब हम आपको बताए थे कि कॉमन टर्म पर वैल्यू अगर समान रहेगा तो बेल्ट से तंबू और तंबू से बेल्ट क्या हो जाएगा, सारा का सारा निष्कर्ष मेरा गलत हो जाएगा। तंबू से बेल्ट क्या हो जाएगा, ये भी निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तंबू से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तंबू से बेल्ट, देखिए तंबू से, ये तंबू और बेल्ट है, बेल्ट या तंबू क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तंबू और कौए है, कहने को तंबू है और कौए है, ये केवल दो सेकंड स्टेटमेंट से मिलकर बना है, ये फर्स्ट और सेकंड से मिलकर बना है ना। तंबू है और बेल्ट है, तो यहाँ तंबू है और बेल्ट है, ये फर्स्ट और सेकंड से मिलकर बना है, यानी कि ये इसका रिजल्ट नहीं बनेगा। अब यहाँ पर ये सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट से मिलकर बना है, इससे मिलकर बना है ना, कौआ है और तंबू है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसका इनकम एक्सपेंस चेक कर लीजिए। कौआ पर इनकम 50 रुपये है, कौए पर खर्चा 50 रुपये है, रिजल्ट बन सकता है। तंबू पर इनकम 50 रुपये है, तंबू पर खर्चा कितना 50 रुपये है, इसका रिजल्ट बन सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, मतलब क्या, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे पहले हम आपको क्या बताए थे कि पॉजिटिव नेगेटिव या वैल्यू पुट कर लीजिए। देखिए सभी के हम केस में बताए थे 150 होता है, 150 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव होता है। मेरा निष्कर्ष जितना होगा सारा का सारा पॉजिटिव होगा। यहाँ ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो निगेटिव वाला पहले ही कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए सारा का सारा मेरा स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव है, तो दोनों स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव है, तो निगेटिव मेरा क्या हो जाएगा, निष्कर्ष भी मेरा क्या हो जाएगा कि पॉजिटिव होगा। अब ध्यान दीजिए, जो निगेटिव वो क्या होगा, गलत होगा। एक निष्कर्ष यहीं पर गलत हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताए थे कॉमन टर्म पर वैल्यू कम से कम एक के मान 100 होना चाहिए। देखिए कॉमन टर्म पर छाता है, तो एक के वैल्यू कितना मान है, 100 है, एक का मान कम से कम 100 होना चाहिए। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ चाक है, लिफाफा है, चाक है, लिफाफा है, मतलब क्या है, ये फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट से मिलकर बना है, मिला है ना। अब देखिए सम के केस में हम खर्चा चेक नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सम का वैल्यू कितना आता है, 50-50 होता है ना। चाक पर देखिए, यहाँ पर चाक पर इनकम कितना है, 50 है, चाक पर खर्चा कितना 50 है, रिजल्ट बन सकता है। लिफाफे पर इनकम कितना 100 है, लिफाफे पर खर्चा कितना है 50 है, यानी कि इसका रिजल्ट बन सकता है। तो क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 हो जाएगा। तो 5 का क्या हो जाएगा आंसर, 1 नंबर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 5 का कितना हो जाएगा, 5 का यहाँ पर 5 का क्या हो जाएगा, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, क्या हो जाए कि केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम आपको बताए थे वैल्यू पुट कीजिए। कुछ है सम के हम आपको बताते हैं 50-50 होता है इसका वैल्यू, यहाँ भी 50-50 हो जाएगा।
हो जाएगा ना। तो आप देखिए कोई गिलास बोतल नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर नन है, नन का मतलब होता है कोई नहीं। देखिए कोई नहीं, कोई नहीं का वैल्यू हम आपको बताए थे 100 होता है। कुछ है तो कुछ का वैल्यू हम आपको बताए थे 50 बताए थे, ये हो गया। उसके बाद हम आपको पॉजिटिव निगेटिव हम आपको बताए। देखिए ये क्या है पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या है ये पॉजिटिव है। तो जब दोनों को दोनों मेरा क्या हो जाएगा पॉजिटिव है, तो मेरा निष्कर्ष भी क्या हो जाएगा सारा का सारा पॉजिटिव होगा। अगर निष्कर्ष मेरा निगेटिव होगा तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये निगेटिव है और यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि हम आपको बताए थे क्या, अगर दोनों को दोनों पॉजिटिव होगा, दोनों को दोनों कथन मेरा पॉजिटिव होगा, तो मेरा निष्कर्ष जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा। अगर एक भी कथन मेरा निगेटिव होगा तो मेरा निष्कर्ष सारा का सारा क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो ये देखिए ये निगेटिव है, तो सबसे पहला नंबर यहीं पर ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया। तो बनेगा कौन बनेगा, यही बनेगा। 50-50 हो गया ना इसका वैल्यू। चलिए उसके बाद हम आपको बताते हैं कॉमन टर्म पर वैल्यू कितना होना चाहिए, एक का मान कम से कम 100 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पेंसिल है, यहाँ पर पेंसिल है, तो दोनों का मान देखिए सेम है। हम आपको बता दें जब कॉमन टर्म पर वैल्यू समान हो जाएगा तब बोतल से गिलास और गिलास से बोतल सारा का सारा जो निष्कर्ष होगा वो गलत हो जाएगा। बोतल से गिलास, गिलास से बोतल ये भी गलत हो जाएगा। बोतल से गिलास, गिलास से बोतल क्या हो जाएगा ये भी गलत हो जाएगा। ये हो गया, मतलब दोनों को दोनों गलत हो जाएगा। अब हम आइदर और नाइदर के हम चेक कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम आपको क्या बताए थे कि आइदर और किसके किसके बीच में बनता है, ए एंड ओ के बीच में बनता है, ए एंड ओ, आई एंड ओ, ए एंड ओ, आई एंड ओ, आई एंड ई के बीच में क्या बनता है आइदर और, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में आइदर और नाइदर और के बीच में आइदर और का बनता है। अब ध्यान दीजिएगा कोई गिलास बोतल नहीं है, मतलब है कि नन है। नन का मतलब होता है ई हम आपको लिखा है ई का मतलब होता है कोई नहीं, ई का मतलब होता है कोई नहीं, ई है, ये हो गया ई। और उसके बाद बता रहे थे कुछ बोतल गिलास है, कुछ का हम बताए थे आई हम ये बताए थे आई। अब एक चीज़ बताए ई एंड आई के बीच में, देखिए यहाँ पर ई एंड आई हम कहीं है, आइदर और जो बनता है इसी तीन के बीच में बनता है। ई और आई है नहीं है, आइदर और का केस नहीं बनेगा। इसमें क्या हो जाएगा कि नाइदर बनेगा। इसमें क्या हो जाएगा नाइदर, या तो न क्या, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम आपको बताए थे इसके बीच में क्या बनता है आइदर और का केस बनता है, लेकिन यहाँ पर आइदर और तो है ही नहीं का। तब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे 50-50 है, मतलब हो गया क्या, कहने का मतलब हो गया कि दो अगर कॉमन टर्म में वैल्यू 50 हो जाएगा तो बोतल से गिलास, गिलास से बोतल का किसी का भी रिजल्ट नहीं बनेगा। तो इसका भी रिजल्ट नहीं बनेगा, इसका भी रिजल्ट नहीं बनेगा, तो क्या हो जाएगा ना ही आइदर आर हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि या तो एक हो सकता है या तो दो हो सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें देखिए आइदर और से ये गलत हो सकता है ना, आइदर और से ये नहीं बन सकता है। ए एंड ओ, आई एंड ओ के बीच में बनता है, तो क्या हो जाएगा इसका, या इसका आंसर जो होगा 3 नंबर हो जाएगा, या तो एक होगा या तो दो हो सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, सबसे पहले इसका वैल्यू पुट कीजिए, सभी है तो हम आपको बताते ऑल का मतलब सभी, सभी का वैल्यू हम आपको बताए थे क्या 150 होता है। यहाँ पर सम है, सम का हम आपको कुछ का हम बताए थे 50-50 होता है ना, ये हो गया। उसके बाद ये देखिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष भी क्या हो जाएगा मेरा पॉजिटिव होगा। यहाँ पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो निगेटिव वाला पहले ही गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा हम आपको बताए थे सम कॉमन टर्म पर कम से कम वैल्यू कितना चाहिए 100 होना चाहिए। यहाँ देखिए सुई है, यहाँ पर क्या है कि खिड़की है, यहाँ पर खिड़की है, तो यहाँ पर देखिए कॉमन टर्म का वैल्यू एक का वैल्यू कम से कम 100 है, बिल्कुल 100 है। तो अब एक चीज़ बताइए, वृक्ष है, सुई है, वृक्ष है और सुई है, मतलब क्या ये फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट से मिलकर बना है। अब ध्यान दीजिएगा देखिए वृक्ष पर इनकम कितना है 50 रुपये है। हम आपको बताए थे क्या सम के केस में खर्चा चेक नहीं करना है, सम के केस में खर्चा चेक नहीं करना है। अगर चेक करना है तो चेक कर लीजिए, देखिए क्या वृक्ष पर कितना है 50 रुपया है इनकम पर, इस पर कितना है वृक्ष पर 50 रुपया खर्चा है, रिजल्ट बन सकता है। सुई पर इनकम कितना है 50 रुपया है, यहाँ 50 रुपया का खर्चा है, रिजल्ट बन सकता है। आपको जहाँ पर क्या कुछ नहीं है, मतलब सम के केस में खर्चा चेक नहीं करना है, जहाँ पर कुछ रहेगा तो डायरेक्ट आपको क्या करना है सही मार देना, वो सही ही हो जाएगा। लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा कि आइदर और है या नाइदर है। ठीक है, अब उसके बाद बताए कुछ है, कुछ के वैल्यू हम आपको कितना बताए थे 50-50 बताए थे ना, लेकिन ये निगेटिव है। हम आपको बताए थे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो मेरा निष्कर्ष जो होगा वो सारा का सारा क्या होगा पॉजिटिव होगा। देखिए ये पॉजिटिव है ना, ये निगेटिव है, तो इस सबसे पहला नंबर यहाँ ये गलत हो जाएगा। तो इस 7 का क्या हो जाएगा केवल 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 का केवल निष्कर्ष 1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 निकलता है 7 नंबर का। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि सभी जंगल नदी है ये हो गया। हम आपको वैल्यू पुट करके डायरेक्ट हम बताते हैं। सभी के लिए हम आपको बताए थे कितना 150, सम के लिए हम बताए थे 50-50 बताए थे ना। ये देखिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो मेरा रिजल्ट भी निष्कर्ष भी क्या होगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इतना तो हो गया ना। हम उसके बाद बताए थे क्या है कि कॉमन टर्म पर वैल्यू कम से कम एक का मान कितना चाहिए 100 होना चाहिए। अब इसमें कॉमन टर्म देखिए क्या है कि नदी है, वृक्ष है, जंगल है, नदी है। यहाँ पर देखिए नदी क्या है कॉमन टर्म है, तो जो दोनों हम आपको बताए थे कि दोनों का वैल्यू अगर 50 रहे, कॉमन टर्म पर वैल्यू अगर 50 रहेगा तो जंगल से वृक्ष, वृक्ष से वृक्ष, जंगल क्या हो जाएगा, सारा का सारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा जंगल है और नदियाँ हैं, जंगल है और नदी है, जंगल है और नदी है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट से मिलकर बना है। यहाँ पर देखिए वृक्ष है और जंगल है, वृक्ष है और जंगल है, ये फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट से मिलकर बना है ना। तो देखिए सम के केस में हम आपको बताए थे क्या खर्चा चेक नहीं करना है। तो देखिए वृक्ष पर कितना इनकम है, वृक्ष पर 50 रुपया खर्च कमाता है, 50 रुपया यहाँ पर खर्चा कर सकता है तो रिजल्ट बन सकता है। और देखिए जंगल पर 100 रुपया कमाने वाला व्यक्ति 50 रुपया खर्चा कर सकता है ना, बिल्कुल कर सकता है, तो इसका भी रिजल्ट क्या है बन सकता है। लेकिन इसका रिजल्ट नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि देखिए हम आपको बताए थे क्या है कि जंगल है, नदियाँ, जंगल है और नदी है, जंगल है और नदी है, ये भी तो जंगल है, नदी है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट से मिलकर बना है, फर्स्ट स्टेटमेंट से मिलकर बना है ना। तो देखिए सम के केस में क्या करेंगे, खर्चा चेक वैसे भी नहीं करेंगे। तो 8 का कितना आंसर हो जाएगा, 8 नंबर का कितना हो जाएगा 1 और 2, 8 का क्या हो जाएगा केवल 8 का 1 और 2 5, 8 का तो 1 आता है। ध्यान दीजिएगा क्या है कि जंगल है और नदी है, जंगल है और नदी है, ध्यान दीजिए जंगल है नदी है। क्वेश्चन 1 सेकंड, क्या सभी जंगल नदी है, कुछ नदियाँ वृक्ष है, सभी जंगल नदी है, कुछ नदियाँ वृक्ष है। हाँ फर्स्ट स्टेटमेंट से मिलकर बना है, वृक्ष है और जंगल है। यहाँ पर देखिए वृक्ष है और जंगल है, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट से मिलकर बना है ना। अब ध्यान दीजिएगा एक देखिए कि सम कुछ है, कुछ का मतलब 50-50 होता है ना। देखिए जंगल पर 100 रुपया कमाने वाला व्यक्ति 50 रुपया खर्चा कर सकता है ना, बिल्कुल कर सकता है, इतना हो गया। अब एक चीज़ बताइए नदी पर इनकम कितना 50 रुपया है, 50 रुपया खर्चा कर सकता है, इसका रिजल्ट बन सकता है। अब ध्यान दीजिएगा वृक्ष पर कितना इनकम है, ये फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट से मिलकर बना है, फर्स्ट और स्टेटमेंट से मिलकर बना है ना। अब ध्यान दीजिएगा हम आपको बताए थे कि कॉमन टर्म पर वैल्यू अगर 50 रहेगा, कॉमन टर्म पर वैल्यू अगर 50-50 रहेगा तो जंगल से वृक्ष है, वृक्ष से जंगल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जंगल से वृक्ष है, वृक्ष से क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कि गलत हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, इसका क्या हो जाएगा केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर लीजिए। देखिए ये क्या है पॉजिटिव है, यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव है, तो जब स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव हो जाएगा तो कथन स्टेटमेंट मेरा सारा का सारा पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव है तो इसका रिजल्ट बन सकता है, इसका भी रिजल्ट बन सकता है। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, कुछ है तो कुछ का हम आपको बताए थे कितना होता है 50-50 होता है, यहाँ सभी है, सभी के लिए हम बताए तो 150 है। अब देखिए यहाँ पर कॉमन टर्म है, कॉमन टर्म का वैल्यू 100 है, देखिए यहाँ पर कॉमन टर्म का वैल्यू 100 है, तो सम के केस में खर्चा चेक नहीं करेंगे। देखिए चम्मच है, मेढक है, चम्मच है, मेढक है, देखिए मेढक है और घड़िया है, मेढक है, मेढक और घड़िया है, तो यहाँ पर सम है, तो देखिए यहाँ 50-50 हो जाएगा। तो मेढक पर 50 रुपया इनकम है, यहाँ पर 50 रुपया और घड़ी पर 100 रुपया इनकम है, 100 रुपया 50 रुपया खर्चा कर सकता है, इसका भी रिजल्ट बनेगा। और इसका चम्मच है और मेढक है, चम्मच है और मेढक है, 50-50 है, तो यहाँ भी 50-50 हो जाएगा। यहाँ देखिए 50-50 हो यानी कि दोनों को दोनों क्या हो जाएगा रिजल्ट, यानी कि क्या इसका 5 हो जाएगा आंसर, यानी कि 5 1 और 2 1 और 2 दोनों का रिजल्ट बनता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 नंबर हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों निष्कर्ष निकलता है। ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसका पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष मेरा क्या हो जाएगा सारा का सारा पॉजिटिव है। यहाँ देखिए पॉजिटिव है, इसका रिजल्ट बन सकता है, इसका भी रिजल्ट बन सकता है। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पर सम कुछ है तो कुछ का हम आपको वैल्यू बताते हैं 50-50 होता है, यहाँ पर भी 50-50 हो जाएगा ना। अब ध्यान दीजिएगा ये हो गया ना, यहाँ भी कुछ है 50-50 हो जाएगा, यहाँ भी 50-50 हो जाएगा, इतना तो हो गया ना। अब ध्यान दीजिएगा ये क्या है फूल है और कुत्ते हैं,
तो फूल है और कुत्ते हैं, फूल है और कुत्ते हैं। कॉमन टर्म पर वैल्यू हम आपको बताए थे कम से कम एक का मान कितना चाहिए, 100 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए कॉमन टर्म पर वैल्यू कितना है, दो समान है, यानी कि कॉमन टर्म पर वैल्यू 50-50 आ गया ना। तो जब कॉमन टर्म पर वैल्यू समान हो जाएगा तो फूल से कुत्ते, कुत्ते से फूल, सारा का सारा निष्कर्ष हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। यहाँ फूल से कुत्ते ये भी गलत हो जाएगा। कुत्ते से अब यहाँ पर देखिए क्या करें, कुत्ते और घास है, कुत्ते और घास है, ये केवल सेकंड स्टेटमेंट से मिलकर बना है, ये केवल सेकंड स्टेटमेंट से मिलकर बना है ना। तो यहाँ पर क्या था ना, कुछ में हम आपको वैल्यू बताए थे 50-50 होता है, कुछ के केस में वैल्यू जो है ना 50-50 होता है। तो हम आपको बताए थे सम के केस में खर्चा चेक नहीं करेंगे, कुछ के केस में खर्चा चेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, आप चेक कर लीजिए, आपका रिजल्ट बनेगा ही बनेगा। देखिए कुत्ते पर इनकम कितना, 50 रुपया है, यहाँ पर कुत्ता पर खर्चा कितना, 50 रुपया है, रिजल्ट बन सकता है। घास पर इनकम कितना, 50 रुपया है, घास पर खर्चा कितना, 50 रुपया है, यानी कि केवल निष्कर्ष 2 हो जाएगा। 10 का कितना आंसर हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। ये हुआ 10 क्वेश्चन। अगर आपको इस वीडियो को देख के अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।